मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रवासी राजधानी दिवस का आयोजन हो रहा है। सीतापुरा के जेईसीसी सभागार में सीएम भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कार्यक्रम का उद्घाटन कर दिया है। सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं और इस मौके पर देश और दुनिया के कई बड़े उद्योगपतियों और निवेशकों ने शिरकत की है। प्रवासी राजधानी दिवस के अवसर पर राज्य सरकार 13 नई सेक्टोरल नीतियां भी लॉन्च कर रही है। इनमें इंडस्ट्रियल नीति, पर्यटन नीति, एनआरआर नीति, सेमीकंडक्टर नीति, एरोस्पेस एंड डिफेंस नीति है। साथ ही साथ AIML नीति, एग्री फूड प्रोसेसिंग नीति है। साथ ही साथ वाहन स्क्रैप नीति भी शामिल है। इसमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति भी शामिल है। प्रवासी राजधानी दिवस पर सीएम भजनलाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा है कि प्रवासी राजस्थानी भाई के लिए सरकार ने अलग विभाग तैयार किया है, जिससे राजस्थानी प्रवासियों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। राजस्थानी प्रवासियों का काम आसानी से हो सकेगा। राइजिंग राजस्थान ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। सीएम ने आगे कहा कि हम साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजधानी दिवस मनाएंगे हर साल। सीएम ने यह भी कहा कि यहां पानी की समस्या थी, सरकार ने उसे दूर किया है और जो भी समस्या आगे आने वाले समय में होगी उसे भी सरकार की ओर से दूर करने का लगातार प्रयास किया जाएगा। और ये कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रवासी राजधानी दिवस का आगाज हो चुका है। उद्घाटन संबोधन के साथ इसका आगाज हुआ और उसके साथ साथ ये तस्वीरें प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है। पिछले साल राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स समिट के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 10 दिसंबर को अब हर साल प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा और ये पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस है। एक मंच पर सभी दिग्गज आ चुके हैं। मंथन हो रहा है अलग अलग सेक्टर पर, क्योंकि अलग अलग सेक्शन भी निर्धारित किए गए हैं। प्रवासी राजस्थानी दिवस की ये झलक आपको दिखा रहे हैं। प्रवासी राजस्थानियों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन उससे पहले गणपति बप्पा के दर्शन करने भी मुख्यमंत्री पहुंचे। और प्रवासी राजस्थानी दिवस पर सीएम की बड़ी बातें क्या कुछ रही, क्योंकि उन्होंने संबोधित किया था प्रवासी राजस्थानियों को, वो भी आपको बता देते हैं। प्रवासी राजस्थानियों के लिए अलग विभाग बनाया। हम हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजधानी दिवस मनाने का उन्होंने ऐलान किया। 2026 में राइजिंग राजस्थान समिट का ऐलान किया। 2 साल में हमारी सरकार ने काम किया। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि MSME के लिए सिटी और CTO की अनुमति प्राप्त करने का समय 120 दिन से घटाकर सिर्फ 21 दिन कर दिया गया है, जबकि 877 तरह के उद्योगों को वाइट कैटेगरी में डाल दिया गया है ताकि उन्हें कंसेंट लेने की आवश्यकता ना हो। उद्योग और व्यापार तभी चल सकते हैं जब प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी हो। आपको मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि 2 साल के अंदर राजस्थान में हमारी सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में कुल अपराधों में 20% की कमी दर्ज की गई है। अगर मैं विभिन्न में अपराधों में बताऊं तो वो कई में 50% है, कई में 25% है, कई में 30% है और महिला अत्याचार में हमारी 10% है। राजस्थान पर, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, हमारे पास जमीन है तो हमारे पास सूर्य भगवान की कृपा भी है और इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे 22,860 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन भारत में पहले स्थान पर है। 6,000 मेगावाट आवर की बैटरी स्टोरेज प्रणाली के विकास का काम भी हाल में हमने किया है। इसके अलावा 2,800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास इसी वर्ष 25 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 23,000 करोड़ रुपए का नया ट्रांसमिशन नेटवर्क तैयार करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। पर्यटन के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को और आधार बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि लगातार हमारे एयरपोर्ट भी बढ़ रहे हैं। लगातार हम राजस्थान की दूरी को कम करने के लिए हमने 9 ग्रीन फील्ड मंजूर किए, जो हमारे ग्रीन फील्ड बनने वाले हैं, जिससे कि हमारा, आपने देखा, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर हो या भारतमाला एक्सप्रेस हो, हमें उनसे जोड़ करके 9 ग्रीन फील्ड हम बना रहे हैं, जो लगातार जो हमारी राजस्थान की दूरी को कम करेंगे उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। जहां एक और नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर धरातल पर कार्य को प्रगति देने के लिए
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। राजस्थान को अपने ऑनलाइन पोर्टल राजनिवेश के कारण टॉप अचीवर स्टेट के तौर पर पहचान मिली है। समझौते तेजी पर धरातल से उतर रहे हैं। आपने देखा होगा राइजिंग राजस्थान हमने पहली बार किया, उसमें 35 लाख करोड़ रुपए के हमारे एमओयू हुए थे। 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट धरातल पर उतर गए हैं, ये भी हम कहना चाहते हैं। इनके माध्यम से जो बड़े बड़े उद्योग हैं, जिसके साथ छोटे उद्योग लगने वाले हैं, हमने कहा है हमारे युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हमारे उन युवाओं को भी रोजगार मिले। और मैं युवाओं से भी आह्वान करना चाहता हूं कि आप नौकरी लेने वाले नहीं, आप नौकरी देने वाले मिलिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर अभी बहुत पोटेंशियल है। हर क्षेत्र में राजस्थान के अंदर काम करने की आवश्यकता है। हमारा कोई सा भी क्षेत्र हो, शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, अगर हम पर्यटन में कहें तो राजस्थान से निराला कोई प्रदेश नहीं है। यह समारोह सिर्फ एक आयोजन नहीं है, यह हमारी संस्कृति और विरासत का मिलन है। राजस्थान की उपलब्धियों को साझा करने का और विकास में भागीदारी बनने का उत्सव है। पिछले साल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के पहले साल में ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हमने किया था। देश और दुनिया में रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों को एक मंच पर हमारा लाने का प्रयास था। मुझे गर्व है कि मेरे राजस्थानी भाई और बहन दुनिया में कहीं भी हों, वो यहाँ की मिट्टी से आज भी जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। देश और दुनिया में आपने जो राजस्थान का मान बढ़ाया है, उसके लिए भी मैं आपका अभिवादन करता हूं। और मैं मानता हूं, अगर भारत में कोई प्रदेश है जो परंपरा और आधुनिकता, विकास और विरासत, वीरता और शौर्य सभी को संतुलित करके पधारो हमारे देश सबको इतने प्यार से आमंत्रित करता है, तो हमारा राजस्थान है। प्रवासी राजस्थानी दिवस की सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का आभार कि उन्होंने पिछले वर्ष ये घोषणा करी थी कि हम 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाएंगे। निश्चित रूप से गौरव बढ़ा है और हमारे प्रवासी जो राजस्थानी हैं उनको एक संबल भी मिला है कि हाँ, हमारी मातृभूमि हमारे सम्मान के लिए वहाँ की सरकार दिवस भी घोषित करती है, और यदि हम निवेश करते हैं तो उनका संरक्षण करती है, उनको अवसर प्रदान करने का काम करती है। अविनाश जी, कितना महत्वपूर्ण आज का सम्मेलन? हिसाब से भी बड़ा दिन है। देखिए, पहले तो मैं आप सबके माध्यम से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री और जन जन के चहेते में कहूँ कि राजस्थान को विकास के मामले में बहुत आगे बढ़ाने वाले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों का राजस्थान बनाने के लिए एक बहुत बड़ा विजन लेकर के संकल्प लिया है। और पिछले साल लगभग 1 साल पहले जिस राइजिंग राजस्थान की कल्पना किसी भी प्रदेश के लिए आर्थिक रूप से एक मजबूत रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करती है, उसका 1 साल पूरा हुआ और 1 साल में 25% के करीब ग्राउंड ब्रेकिंग करके पूरे देश में नंबर 1 के स्थान पर राजस्थान आज इंडस्ट्री के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में आगे बढ़ रहा है। मरुभूमि तो है, लेकिन उसमें तेल का अगाध भंडार है, उसमें तरह तरह के इस तरह के पदार्थ निकल रहे हैं जो विश्व के अंदर राजस्थान को नंबर 1 बनाते हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह की प्रगति ये पहली बार देखने में आ रही है, और दोहन भी उस तरह का हो रहा है जो कि उचित है। मतलब दोहन ऐसा नहीं हो रहा है जो हमारी धरती को खत्म करे, बल्कि हमारे राजस्थान को आगे बढ़ाए, देश को आगे बढ़ाए, इस तरह का दोहन हो रहा है।
तो देखिए, प्रवासी राजधानी दिवस कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। अलग अलग सेशन भी चल रहे हैं और ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब सम्मानित और अभिनंदन का सिलसिला चला था। निवेश की नई उड़ान किस तरीके से मिलने वाली है, क्योंकि उन्नति का नया आसमान तैयार करना है। प्रवासी राजधानी दिवस 2025 की शुरुआत, ये पहला प्रवासी राजधानी दिवस कार्यक्रम है। हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजधानी दिवस मनाया जाएगा।